में हम जाएंगे और उसके पहले हम लोग एक गीत गा लेंगे परिवार के साथ। यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा। तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा, तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा। यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। अच्छा चरवा तू ही है, अपनी भेड़ों के लिए तूने प्राण दिया है। अच्छा चरवा तू ही है, अपनी भेड़ों के लिए तूने प्राण दिया है। शैतान के हाथ से मुझे छुड़ाया, न्याय दंड तूने उठाया। शैतान के हाथ से मुझे छुड़ाया, न्याय दंड तूने उठाया। मैं बजूंगा, मैं गाऊंगा, मैं बजूंगा, मैं गाऊंगा। महान उद्धार के गीत गाऊंगा, महान उद्धार के गीत गाऊंगा। यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। महान चरवा तू ही है, अपनी भेड़ों को सिद्ध तू कर रहा है। महान चरवा तू ही है, अपनी भेड़ों को सिद्ध तू कर रहा है। आता वो दिन जब तूने निर्दोष हाजिर करेगा, आता वो दिन जब तूने निर्दोष हाजिर करेगा। तेरी इच्छा, तेरी आज्ञा, तेरी इच्छा, तेरी आज्ञा मानकर तुझे मैं प्रसन्न करूंगा, मानकर तुझे मैं प्रसन्न करूंगा। यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। प्रधान चरवा तू ही है, अपनी भेड़ों को लेने आ रहा है। प्रधान चरवा तू ही है, अपनी भेड़ों को लेने आ रहा है। जिनको तूने तैयार किया, उनको तू ले जाएगा। जिनको तूने तैयार किया, उनको तू ले जाएगा। महिमा मुकुट देगा उन्हें, महिमा मुकुट देगा उन्हें। मजदूरी का फल मैं पाऊंगा, मजदूरी का फल मैं पाऊंगा। यीशु चरवा
मेरा, भेड़ तेरी मैं, यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा, तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं, यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। अब मैं साहब को अवसर देती हूँ वचन के लिए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की शाम उसने फिर से हम सब की सहायता की कि इस भांति हम 16 परिवार जुड़े हैं। आज मैं इसको गिन पा रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग पहले मोबाइल में मीटिंग ज्वाइन करते थे, शुरू में लैपटॉप से ज्वाइन करते थे, परंतु कुछ कारणवश हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे। परंतु प्रभु का धन्यवाद करता हूँ परसों जब मैं और मिसेस और हम लोग वहां बैठ के अपने बिस्तर पे बैठ के मोबाइल में देख रहे थे, आराधना अटेंड कर रहे थे, अचानक मेरा बेटा बोला पापा इधर आओ इधर आओ। बोला यार आराधना अटेंड कर रहे हैं, इधर आओ क्यों बुलाते हो? अरे आइए तो बुला। तो हम लोग आके सामने कमरे में आए और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परसों से ना सिर्फ हमारा लैपटॉप परंतु ये टीवी के स्क्रीन में सब दिखाई दे रहे हैं। बड़ा खुश हूँ मैं आज। वैसे खुश 3 दिनों से हूँ, विशेष कारण भी था हमारे परिवार में, और एक सौभाग्य था कि प्रभु के दास हमारा प्रिय भाई शेखर हमारे बीच में जुड़ा पिछले 2 दिनों से, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज जैसा हमने गीत गाया, इस गीत के अनुसार ही हम वचन में आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे। वैसे बड़े सुंदर आत्मिक भोजन हम निरंतर खा रहे हैं, और उसके बाद शेखर भाई के बाद मुझे बोलने का अवसर मिला, तो मैं निराश हताश नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले स्पीकर के बारे में बता दिया। चाहे हम कैसे भी हैं, ये आज 16 लोग जुड़े हैं, किन स्पीकर ने अपने स्पीकर को ऑन करके बोला। मैं धन्यवाद करता हूँ पद बोलने वाले बच्चों को भी, गीत गाने वाले बच्चों को भी, और गवाही में थोड़ा पीछे हट रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं। तो प्रभु हम सब की सहायता करे। उसके बाद मेरा स्पीकर चालू हो रहा है, परंतु उसमें एक बात अवश्य बताऊंगा। शायद शेखर भाई इसको बताएं कि नहीं बताएं। उस पे हम लोगों का ध्यान वहां रायपुर में बताए थे हमको, तो मेरे को याद है स्पीकर अपने ओर से कुछ नहीं बोल सकता। बोलता कोई है, उसको साउंड में कन्वर्ट करके उसकी आवाज आती है। और प्रियो सचमुच में भाई शेखर ने हमको एनकरेज किया, चाहे कोई भी बोलता है परमेश्वर का वचन, हम स्पीकर को प्रभु प्रयोग में लाते हैं और हमारे द्वारा अपनी बातों को, अपने वचन को हम सब की आशीष के लिए वो हमसे बुलवाते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। और आज का वचन जो चरवाहा से संबंधित है, और जैसे ही चरवाहा की बात आती है तो पुराने नियम में दाऊद का वो भजन हमको याद आता है, और बच्चे लोग तो इसको संडे स्कूल में कंठस्थ भी कर लेते हैं। परंतु उन्हीं बातों में से कुछ बातें जो प्रभु मेरी अगुवाई कर रहे थे पिछले समयों से, उन्हीं बातों को मैं आज रखूंगा।
और इन वचनों को पहले हम पढ़, इसका शीर्षक ही है मेरा चरवाहा शीर्षक है, और उसके नीचे लिखा है दाऊद का भजन। तो पूरे अध्याय को मैं पढ़ूंगा, ज्यादा लंबा नहीं है, 6 ही पद है और हर एक पद थोड़ा थोड़ा लंबा है। पहला और दूसरा छोटा है और आगे लंबा है थोड़ा सा, परंतु इतना लंबा नहीं है। हम इनको पढ़ेंगे सब मिल के। मैं जोर से पढ़ रहा हूँ। यह छोटू कितना है? 22 भजन संहिता 23। छोटू पढ़ने में अगुवाई कर रहा है। हम सब साइलेंट रीडिंग करें, लाउड रीडिंग छोटू कर रहा है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर और आगे मनन किए जाने पर हम सबकी सहायता करें। एक छोटी प्रार्थना कर लेते। प्रेमी पिता परमेश्वर सर्वज्ञ, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वोपस्थित हैं, सर्वाधिकारी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपके सामने कुछ भी नहीं छुपा सकते। सब कुछ आप हमारे मन की बातों को भी जानते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जी, अपने आप को आपके हाथों में जैसे हैं हम वैसे ही लाते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर आराधना के लिए। गीतों का गाया जाना आपका ग्रहण योग्य हुआ, पदों का बोला जाना, और प्यारे प्रभु जी हर एक वचन के द्वारा आपने हमारी सहायता की, बच्चों की सहायता की, हमारे प्रिय लोगों की सहायता की। जो कुछ आपने हम प्रत्येक को सिखाया है आज के दिन, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। और आज जब आपने इस भाग को अपने जीते वचन का खोला है प्यारे प्रभु जी, हम मनन करते हैं, हम सबकी सहायता करें। मैं स्वयं स्पीकर बनूं, आपकी आवाज मुझे स्पीकर के द्वारा मेरे प्रिय लोग बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसे सुने और आशीष को पाए, ऐसा मैं आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता, सुने दया करके ग्रहण करें, आमीन। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमको हमारे प्रियो ने एक सुंदर बात सिखाई है, और वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ें तो ना सिर्फ हिंदी वर्षन को देखें, परंतु अंग्रेजी में भी उसको पढ़ें, क्योंकि कई बातें इंग्लिश में एकदम क्लियर होती है, कई बातें जो इंग्लिश में नहीं होती वो हिंदी में वो क्लियर होती है। इसलिए मैं इस पूरे अध्याय को पढ़ के अंग्रेजी का क्योंकि अटक गया था वहां, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, और ये तराई को अध्ययन कर रहा था तो मुझे तुरंत स्मरण आया एक गीत में, वहां तराई की घाटी नहीं है, वो गीत में है मौत की घाटी में। तो मैं बोला या फिर ये मेरा ये तराई वाला शब्द गलत है मेरी बाइबल का,
या वो गाना में जो मौत की घाटी जो गीतकार ने लिखा है, गाते हैं, वो गलत है। दोनों में से एक तो कोई गलत होगा। तो प्रभु ने मेरी सहायता की कि मैं उसको अंग्रेजी बाइबल को देखूं, और पूरे अध्याय को मैंने अंग्रेजी में पढ़ा, और हिंदी के कुछ शब्द अंग्रेजी में ज्यादा स्पष्ट होते हैं। मैं केवल आज 4 पद पर, वैसे इस भजन संहिता 23 को हम लोग कई बार कई अलग अलग स्पीकर्स के द्वारा सुने हैं, अलग अलग प्रकाशन है सबके पास, परंतु जो भी बातें प्रभु ने मुझे सिखाई उसी को मैं आज शेयर करूंगा। तो पहले तो बताऊंगा कि अंग्रेजी में क्या है और हिंदी में क्या है। पहला पद, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहाँ घटी की बात बोलते हैं, परंतु अंग्रेजी में बोलते हैं आई शैल नॉट वांट। अंतर है? नहीं है, देख लीजिए, है ना, यह मनन का विषय। आई शैल नॉट वांट हिंदी में है मुझे कोई घटी नहीं होगी। वैसे अंग्रेजी में और थोड़ा सा उसको ध्यान किया तो लेक शब्द भी है वहां, मगर स्टार बिंदु के बाद लेक, लेक मतलब कमी नहीं, LAC के। तो ये पहला पद। अब दूसरे पद में है, वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है। बैठाता है मतलब हम सब बैठे हैं अभी, ऐसा वाला पोजीशन है। अंग्रेजी में कहते हैं बैठाता हूं के जगह लाई डाउन। अंतर है, लाई डाउन, हरी हरी चराइयों में लाई डाउन, और यहां बैठाता। आगे, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, मतलब वो मेरा हाथ पकड़ता है या आगे आगे जाता है, मैं भेड़ हूं तो पीछे पीछे जाता हूं, वो ले जाता है। अंग्रेजी में ले जाता नहीं है, यहाँ है अगुवाई करता है, लीड्स। अंग्रेजी में लीड्स है। और चौथा पद, ये तीसरे पद में ज्यादा अंतर नहीं है। अगुवाई शब्द जो है, लीड जो है, वो तीसरे पद में हिंदी में है। अंग्रेजी में भी लीड्स है वहां भी। अब चौथे पद में, जैसा मैं अभी बता रहा था, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। अंग्रेजी में इसको लिखा है वैली ऑफ शेडो ऑफ डेथ, मौत की घाटी। घाटी मीन्स वैली, और तराई की जगह डेथ। और दूसरा जो लाइन है, तो भी हानि से ना डरूंगा। हिंदी में हानि होगी, बेनिफिट लॉस होगा, ऐसा। ऐसे हानि, वहां लिखता है इविल, हानि के जगह इविल। तो मेरे प्रियो, काफी सहायता हुई होगी। प्रभु मेरी जैसे सहायता किए हैं, आपको भी सहायता कर रहे होंगे एकदम। और खुल के रुपेश के जैसे नहीं बोल पाऊंगा, वो तो एक एक डिटेल्स को बता देता है। अरे होमवर्क दिया करो, इतना ही बताऊंगा। शेखर भाई भी कल उसको वो बोल ही दिए। और इसको यहाँ अंग्रेजी ट्रांसलेशन के बाद एक छोटी सी बात वचन में जाने से पहले बोलूंगा। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। लाठी ठीक है, रॉड। और अंग्रेजी में तो एक समान शब्द है, रॉड एंड स्टाफ, STAFF। अब स्टाफ को देखिए, स्टाफ रूम रहता है हर एक स्कूल में, और बड़ा हिंदी में पढ़ने में लगता है कोई वो मेरे को रॉड लगा रहा है, मुझे हंटर मार रहा है, सोटा लगा रहा है, सोटा छड़ी, वो
स्वप्न में बताया था रुपेश, सोटा उठाया और दिया हो। क्या अद्भुत गवाही थी उस दिन की, ऐसा सोटा लगाया। और जब प्रभु हमको सोटा लगाता है तो सोटा लगने से हाय हाय ऐसे करते रहते हैं ना, परंतु वचन कहता है सोटा जब कोई रॉड लगाए, अब आयरन है कि वुडन है कि बेम्बू है, अब उसको देख लीजिए, तो जब वो सोटा लगाए और लाठी से मारे मेरे को तो मुझको शांति मिलेगी। नहीं 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 हजम होता, परंतु हाँ ऐसा है, एक्सेप्ट तो करना है क्योंकि वचन में लिखा है। और शांति के जगह वहां कंफर्ट लिखा है अंग्रेजी में, कंफर्ट, कंफर्ट है ना। कभी कभी गेस्ट आते हैं तो बैठने के लिए ठीक से नहीं रहता है, तो अच्छा वाला कुर्सी देके कहते हैं उसको सिट कंफर्टेबली, ब्रदर कंफर्टेबली बैठिए, आप अपने आप को हल्का महसूस करिए, बढ़िया। तो ये अंग्रेजी की बातें हैं। अब आगे वचन में जाने से पहले एक चीज जो कल ही प्रभु ने मेरे को दिया, मैं धन्यवाद करता हूं कि भाई शेखर को प्रभु ने अपनी इच्छा से हमारे बीच में इसलिए लाया कि फिर से हमको सर्टिफिकेट मिले कि हमारे बीच में जो प्रवचन, जो परमेश्वर के वचन की चर्चा हो रही है ना, मनन चिंतन अध्ययन करने की, तो बिल्कुल वो थीम वही है। क्योंकि एक दिन पहले या 2 दिन पहले रुपेश को मिला था, बोले ये ज्ञानवान बाइबल बाइबल हटाओ, है ना, हम लोग लंबा चौड़ा बोलते रहते हैं, बोले ये नहीं है, पवित्र आत्मा है कि नहीं, रुपेश ने कहा। और उसी बात को तो भाई शेखर बोले। और मैं धन्यवाद करता हूं कि एक शब्द को जो रुपेश बोलता है, भोला, नीति वचन का भोला, तो रुपेश बोलता है छत्तीसगढ़ी में ज्यादा स्पष्ट होता है। और बिल्कुल वही शब्द को ब्रदर शेखर ने बोला, क्या जोजवा छत्तीसगढ़ी का। कैसा पवित्र आत्मा का काम है, एक शब्द को, यही तो सर्टिफिकेट, 2 जने की गवाही जो मूसा बताते हैं ना, 2 जने की गवाही में, वो गवाही के द्वारा तो प्राण दंड, मृत्यु दंड मिलता था, पथरवाह कर देते थे। अब अभी 2 जने की गवाही मिलती तो जीवन मिलना चाहिए मुझको। सर्टिफिकेट तो हो रहा है, यदि थोड़ा सा भी डाउट है ना तो वो क्लियर करती है। तो हम सब बातों के लिए पिता परमेश्वर का, व्यक्ति की बड़ाई नहीं कर रहा, उनके द्वारा, स्पीकर के द्वारा जो परमेश्वर का वचन आता है वो एक सरीखे, क्योंकि बाइबल में एक नबी वही लिखता है, एक भविष्यवक्ता पुराने किताब में लिखता है, वही बातें नए नियम में आ जाता है। क्यों आता है, जिसको शेखर भाई बार बार स्ट्रेस दे रहे थे, क्या बोल रहे थे, कनेक्टिविटी शब्द बोल रहे थे, कैसे जुड़ता है ये परमेश्वर का वचन। और एक जगह जो लिखा है तो एक ही जगह नहीं है, सर्टिफाई करता है, बार बार बताता है कि भाई पुराने नियम में भी ऐसा है, नए नियम में भी ऐसा है। और इस प्रकार से यदि पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता कर रही, हमारे व्यक्तिगत मनन में, हमारे इस पारिवारिक अध्ययन में, तब तो पवित्र आत्मा को हम महत्व दे रहे हैं। तो सीधा सीधा शेखर भाई ने जो वाक्य बोल दिया ना, यदि पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा है तो नाटक कर नहीं है प्रभु हमारे पास। तो प्रभु हमारी सहायता करें। बार बार उन्हीं वाक्यों को बोलना अच्छा नहीं, परंतु आशीष मैंने पाया इससे बोला। तो मैं गाना से शुरू करूंगा। हम लोग 3 स्टैंजा गाए हैं, कोरस है, यीशु चरवाहा तू मेरा भेड़ तेरी मैं। और इस पूरे गाने में अकेला है, हम नहीं है। और भेड़ अकेला नहीं रहता, भीड़ झुंड में रहता है, हर्ड बोलते हैं उसको, जानवरों का। और भेड़ और बकरी भी, इन दिनों हमारे अछूबी गांव में वो राजस्थान के भेड़, और आज ही सुबह मैं बंदर भगा रहा था तो ऊपर चढ़ गया छत में, तो बगल के खेत में वो सब भेड़ वगैरह दिखाई पड़ रहे थे।
हमारे अछोली में आए हैं उन लोग और भेड़ और बकरी को चरा रहे हैं। चरवाहा दिखा नहीं, भेड़ बकरी को देखा केवल। तो प्रभु हमारी सहायता करे। यीशु चरवाहा है मेरा और मैं अकेला उसकी भेड़ हूं, ऐसा गाना है। हम सब यीशु मसीह की भेड़ हैं। यीशु मसीह हम सब का चरवाहा है। ये आराधनालयों में होता है, पास्टर हूं मैं भी बोल देता हूँ कभी कभी पुलपिट से। हम सब विश्वासी हैं, हम सब ने उद्धार पाया, हम सब ने बपतिस्मा लिया, हम सब ने पवित्र आत्मा पाया, हम सब। और व्यक्ति भी जानता है, यहोवा चरवाहा मेरा, ऐसा बोलता है वो गाना में भी बोलता है। और इसको यशायाह में लिखा है यीशु चरवाहा। यशायाह 40 का 11 पद बेटा, यशायाह 40:11। देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। 10 को भी पढ़ रहे क्या? 11 को, अच्छा ठीक है, क्षमा करो। हाँ जो पढ़िए। तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। यशायाह 40 का 11 बेटा। क्षमा करेंगे। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। अमन अमन अमन। ओके, यहाँ केवल भेड़ है, बकरी नहीं है। और इसी को यूहन्ना बोलता है 10 में, उसको हम सब जानते हैं। यूहन्ना 10 में भी यही बात है। और पहला पद में हमने गाया यूहन्ना 10 का 11 पद और 14 पद को। यूहन्ना 10, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। कहाँ लिखा है? कैसा चरवाहा? अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा मीन्स गुड शेफर्ड, अच्छा चरवाहा। आगे, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। 14 भी। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यस, ये अच्छा चरवाहा, यदि मैं यीशु मसीह जो चरवाहा है उसका भेड़ हूं, तो भेड़े यीशु मसीह को जानती है ना, ऐसा लिखा है। मेरी भेड़े, यीशु मसीह की भेड़े यीशु मसीह को जानती है। यीशु मसीह तो जानते ही हैं। और एक और है, मेरी भेड़े मेरे शब्द सुनती है, मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें नाम ले लेके बुलाता हूं, ऐसा कहता है। हम सबका नाम यीशु मसीह को मालूम है, यदि मैं और आप उसकी भेड़े हैं, देखने की आवश्यकता है। और आगे जो गाना हमने गाया उसमें लिखा है न्याय दंड तूने उठाया और महान उद्धार के गीत गाऊंगा। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है तो मेरा उद्धार करता है, पहला स्टेंजा। दूसरे स्टेंजा में हमने गाया महान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को सिद्ध तू कर रहा है। इब्रानी 13 के 20 पद में यह लिखा है, इब्रानी 13 का 20। है कोई? तब अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, ग्रेट शेफर्ड, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया। हाँ, तो महान चरवाहा का काम है वो पूरा उठा के, हमने दूसरे ही पंक्ति में गाया, अपनी भेड़ों को सिद्ध तू कर रहा है। He is leading us towards perfection.
सिद्ध करने की ओर, यदि वो मेरा महान, महान मतलब अंग्रेजी में, हाँ अंग्रेजी में महान, पहला गुड शेफर्ड है, दूसरा ग्रेट शेफर्ड, ग्रेट बड़ा मतलब महान, और तीसरा पद में हमने गाया प्रधान चरवाहा तू ही है, और यहाँ उसका कार्य दूसरा है, उसको पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5:4 पद, पहला पत्रस 5:4। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो महिमा मुकुट, और आगे ज्यादा विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है, महिमा का मुकुट कहाँ मिलेगा, वहां तक ये 3 स्टेप है इस गाने में। अच्छा चरवाहा, महान चरवाहा और प्रधान चरवाहा, और भेड़ों की स्थिति भी अलग अलग है। तो प्रभु हमारी सहायता करें। और इसके बाद हम आएंगे चरवाहा। ये चरवाहे की बात में, अब भेड़ों के बारे में केवल 2 बात है भेड़ के लिए, हमारा नाम हमारा चरवाहा जानता है, और भेड़ चरवाहे की आवाज को पहचानती है, और जब वो नाम ले लेकर मुझे और आपको बुलाता है तो तुरंत सुनना और सुन के उसे उसके पीछे चलना। अब उसके बाद चौथा पद का, जो चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। तो यहाँ एक शब्द डार्कनेस है, अंधकार, और अंधकार के लिए कल शेखर भाई ने भी बोला, मैं भी जो पद बोला आज उत्पत्ति 1:5 उसको थोड़ा पढ़ लेंगे। वैसे हम जानते हैं कि उत्पत्ति 1:2 में क्या लिखा है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, यस, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। यस, अंधियारा था, गहरे जल के ऊपर अंधकार था। वो शेखर भाई कल जो 3 दिन की बात बताए, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इसको थोड़ा सा टच करिए, एकदम विस्तार में नहीं बता रहा हूँ, आप लोग भी देखिए, है ना। ये यहीं से शुरू होता है, बेडौल और सुनसान थी, करने वाला कौन था, और पूरा अंधकार ही अंधकार था, और गहरे जल के ऊपर वो परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। और यहाँ गहरे जल के ऊपर लिखा है, अंग्रेजी में मैं देखा वो फेस लिखा, हाँ लिखा है डार्कनेस वाज ऑन द फेस ऑफ द डेप्थ, अंधकार। और तीसरा पद को पढ़िए, क्या हुआ फिर। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। केवल कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। अंधकार था कि नहीं, अंधकार था कि नहीं, देखने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने कहा उजाला तो सब तरफ उजाला हो गया। हाँ, चौथा पद इसको स्पष्ट करता है, पढ़िए तो। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, हाँ, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। किसको किससे अलग किया, अंधकार को उजाले से अलग किया कि उजाले को, अंधकार ही था पहले तो, और परमेश्वर ने कहा उजाला हो गया तो खत्म तो हो गई बात। परंतु यहाँ चौथा पद में लिखता है उजाले को अंधकार से, अंधियारे से अलग किया। और पांचवा पद, और परमेश्वर ने उजाले को दिन, यस, और अंधियारे को रात कहा। विस्तार में नहीं बताऊंगा, केवल एक बात कहना चाहूंगा, मैं अपने लिए, मैं दिन का संतान हूं या रात का संतान। इसको पहला थिस्सलुनीकी 5:5 में बड़े अच्छे से पौलुस वहां लिखते हैं कि मैं दिन का संतान हूं
हाँ, क्या अंधकार से मैं अलग किया गया हूँ कि अभी भी अंधकार में हूँ? क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। तुम सब ज्योति की संतान और रात के नहीं है, हम लोग दिन की संतान, ऐसा पौलुस यहाँ वर्णन करता है। तो इसको देखने की जरूरत है। और रुपेश ने एक दिन बढ़िया तरीके से इसको बताया था इफिसी 6 के हथियार में कि शैतान उजियाले का अधिकारी नहीं है, शैतान अंधकार का अधिकारी है, जिसको 12 पद में उस बड़े अच्छे से रुपेश ने समझाया था उस दिन। 12 पद को पढ़ लेंगे। हाँ, इफिसी 6 का 12। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध है, रेसलिंग मैच है, ये हमारा मल्ल युद्ध है। लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, आमने सामने मुक्काबाजी वगैरह वैसे उदाहरण पौलुस जरूर दिए हैं। हाँ, परंतु प्रधानों से। ये प्रधान और मैं कई लोगों को देखता हूँ शैतान के बारे में बात करते हैं ना, तो पावर ऑफ डार्कनेस कम आउट, लीव लीव ऐसा करके जो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं तो बोलते हैं पावर ऑफ डार्कनेस निकल, छोड़ अभी, और राइट नाउ भी जोड़ देते हैं लोग। चलो अच्छी बात, कई लोग हो जाते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। तो रेसलिंग में चाहिए। और ये पावर ऑफ डार्कनेस लूका 22 उसके 53 पद में, पहले इफिसी 5 8 और 11 को पढ़ेंगे। इफिसी 5 6 को पढ़े। कहां कहां अंधकार के हाकिम और डेजिग्नेशन है शैतान के, बिल्कुल डुप्लीकेट तो यीशु मसीह पिता परमेश्वर का वो करता। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। यहाँ एकदम स्पष्ट कर रहा है पौलुस, पहले तुम तो अंधकार थे। सांझ हुई फिर भोर हुआ, पहले तुम तो अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। प्रभु में अब ज्योति हो। यह डिक्लेरेशन है पौलुस का, वो तो डिक्लेयर कर रहा है, मैं और आप कह सकते हैं। तो डिक्लेरेशन का फुलफिलमेंट मैं और आप कर सकते हैं। और लूका 22:53 22 का 53, लूका 22:53। जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, जब पकड़वाने वाला वो यहूदा इस्करियोती सब लेके गए उसके पास, तो यीशु मसीह ये की बातें हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह का वचन है क्या, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है तुम्हारी, और अंधकार का अधिकार है, अंधकार का अधिकार है, इसलिए तुम आए हो शैतान मेरे पास। यीशु मसीह ये कह रहे हैं उस समय, ये घड़ी उसके हाथ में है। सांझ हुई, भोर होना जरूरी है। तो प्रभु हमारी सहायता करें। और दूसरा कुरिन्थी 4:6 में इसको अच्छे से पौलुस और बताते हैं कि वो क्यों प्रभु की सेवा करते थे। उसको प्रभु पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह में ये दिया गया था पौलुस को, क्या, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। जिस परमेश्वर ने कहा, वो जो उत्पत्ति में उजाला हो तो उजाला हो गया। लेकिन और शायद शेयर किया था इसको, और परमेश्वर ने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। तो यहाँ सचमुच में अंधकार और ज्योति को और भी आप स्टडी कर सकते हैं अच्छे से, और बहुत बातें हैं इसको अगर करते रहे अंधकार और ज्योति की बातें तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको यहीं मैं अंधकार और ज्योति की बात को समाप्त करके आगे वो वेली के बारे में, वेली क्या है, घाटी क्या है। और मैं जब इसको पढ़ा ना, देखा तो ये यार तराई किसको कहते हैं,
तो मेरे नजदीक में मेरी पत्नी थी, उसी से पूछा ये तराई क्या होता है यार, बता तो वो बताई पहाड़ का तो उल्लेख की जरूर है ना, और तराई मतलब अच्छा जगह ऐसा बताई। पानी वहां मिलता है, घास मिलता है, सब हाँ भेड़ के लिए बढ़िया बढ़िया खाना पीना सब मिलता है, ऐसा करके वो बताई। तो परंतु मैं उसको अंग्रेजी में ढूंढा, तराई को अंग्रेजी में वेली लिखा, वेली। तो ज्योग्राफी वाले कोई है कि नहीं है पता नहीं। वेली इज द प्लेस बिटवीन टू माउंटेन्स, दो पहाड़ होते हैं, उसके बीच को पहाड़ी स्थान में घूमने जाते हैं ना, तो चढ़ाई चढ़ते हैं, और जब नीचे आना होता है तो उतरते हैं। चढ़ना और उतरना, ये इसका आत्मिक अर्थ तराई में ले जाता है। और कैसा तराई? अंधकार वाला, जिसे अभी हमने देखा, अंधकार। और इसको मौत, यहाँ डेथ, अंधकार मतलब डेथ। मुझको याद आता है जुलाई में 1 जुलाई, पुरानी बात थोड़ा बता देता हूँ। 1 जुलाई 1971 में मैं ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल कोरबा में एक अपर डिवीजन टीचर करके ज्वाइन किया था, और अपॉइंटमेंट मिला था, ज्वाइनिंग डेट 1 जुलाई था। और उसी दिन एक और मैडम ज्वाइन की थी, ज्योग्राफी वाली, उस समय जॉन थी, मिस्टर मिसेस जॉन, कोई जानते होंगे तो वहां थी। वो मिस्टर जॉन बिकन स्कूल में पढ़ाते थे, और उनकी पत्नी नई ज्वाइन की थी ज्योग्राफी टीचर के रूप में। और प्रिंसिपल सर भी नए थे, उनका नाम सुक्खू दास, रवि अच्छे से जानता है, सुक्खू दास जी थे। और वो पहला दिन हमारा वेलकम हुआ, बढ़िया सा वेलकम होने के बाद वहां का नियम था ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल का कि घंटी जैसे लगी तो पहला पीरियड असेंबली होता था। बहुत सारे स्कूल में होता है, परंतु कई जगह अटेंडेंस पहले होता है तब असेंबली होती है, केंद्रीय विद्यालय का भी। परंतु वहां अटेंडेंस के पहले चलो लाइन अप हो, प्रेयर होगा। और फर्स्ट जब वो प्रिंसिपल होके ज्वाइन किए थे तो उन्हीं का टर्न था, 1 जुलाई रीओपनिंग डे ऑफ द विद्यालय। तो उन्होंने केवल अंधकार की बातें में बताई थी, और अंधकार की बातों में एक वाक्य उन्होंने कहा था जो मुझे आज भी याद है, कि जितने संसार में बुरे काम होते हैं ना, जितने गंदे काम होते हैं, दिन में बहुत कम, आजकल तो होने लगे दिन में भी, ओपनली पुलिस स्टेशन के सामने हो जाता है। तो उन्होंने कहा था इस संसार में जितने गंदे बुरे पाप जितने कार्य होते हैं वो अंधकार में होते हैं, और सचमुच में वो डेथ है, डेथ। अंधकार मतलब मृत्यु। और इसीलिए तो पौलुस अंधकार से ज्योति में लाने के लिए वो कहते हैं, और इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर उसको चुने थे। और घाटी में उतार और चढ़ाव, मुझे स्मरण आता है वो 100 भेड़ की कथा। बचपन में जब उसको हम संडे स्कूल अटेंड करते थे ना, तो वो फनल बोर्ड होता था जिसमें फोटो को चिपकाया करते थे ताकि स्टोरी को अच्छे से बताया जाए। तो उस समय भेड़ जो है एकदम नीचे गड्ढा, और यीशु मसीह चरवाहा को बड़े कष्ट से, एकदम पैर को बड़े मुश्किल से पहाड़ के उस उतार में ऐसे रख के अपना हाथ लंबा करके भेड़ को वो पकड़ते थे और वो तराई से छुड़ाते थे। ये सुंदर पिक्चराइजेशन मुझे याद आ गया कि सचमुच में वो तराई में। और एक बात और मैं बता दूं कि ये जो पहाड़ में भेड़ और बकरी होते हैं ना, बड़े हिस्पुष्ट होते हैं, सब में अच्छा स्वाद जो होता है। जंगल में जो पहाड़ों के बीच में भेड़ और बकरी रहते हैं ना,
बड़े ही स्पुष्ट होते और बड़े स्वादिष्ट भी होते। वहां उनको अच्छा सा चराई मिलता है ना, ओपन ग्राउंड, जहां से खाना है खा लो, फ्रीडम पूरा। और वहां के भेड़ और बकरी बड़े तंदुरुस्त होते हैं। और दूसरी बात, अंधकार वहां बहुत होता है वैली में, क्योंकि सूर्य की किरणें वहां जल्दी से नहीं पहुंचती। और घर भी बड़ा दूर दूर, पहाड़ी स्थान में आप कभी जाएंगे तो एक घर यहाँ मिलेगा और चढ़ाई चढ़ेंगे तब दूसरा घर मिलेगा। ऐसा कठिनाई में वहां का जीवन होता है। और ऐसे जीवन से प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको हमेशा निकालने के लिए, उबारने के लिए वो हमेशा तैयार होते हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सूर्य की रोशनी बहुत कम वहां पहुंचती है, परंतु जैसे यीशु मसीह आते हैं उसकी ज्योति में हम चलना फिरना, उसके साथ हमारी संगति सहभागिता होने लगती है। तो अवश्य मैं और आप देखें, ये केवल जियोग्राफी वाला वैली नहीं, ये आत्मिक रूप से भी अप्स एंड डाउन्स हमारे लाइफ में आते रहते हैं। और विशेष करके अप्स आते हैं तो बड़ा आनंदित होते हैं, डाउन्स आते हैं क्या आनंदित होते हैं। उस समय प्रभु यीशु मसीह हमको कैसे संभालते हैं, इन सब बातों को मैं और आप देखें जो मैंने इसमें स्टडी किया। और सचमुच में उत्पत्ति 13, इसको पढ़ने से मैं 2-3 जगह तराई शब्द पाया। उत्पत्ति 13, 10 और 11 स्मरण आ गया होगा। ये वहां का वर्णन है। केवल 10 और 11 पद को हम पढ़ेंगे जब लूत इब्राहिम से अलग हुआ और इब्राहिम ने पहले लूत को अवसर दिया, तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा। और लूत ने पहले चुना, और कहाँ चुना, एकदम मेरे से तराई शब्द पढ़ने से मेरे को ध्यान आया कि हाँ पढ़ो बेटा, खोले क्या। हाँ, उत्पत्ति 13, 10 और 11। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है तराई। और जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी, ऐसा वर्णन करता है। इसलिए लूत को वही पसंद आया और लूत वहीं चला गया। और 14 का 17 में भी इसी प्रकार कुछ है क्या। 14 अध्याय का 17 पद। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, सारे नामक तराई, वहां भी तराई है। और इब्राहिम आके अपने भतीजे की सहायता करता है और इस प्रकार से लूत की रक्षा होती है। अच्छे अच्छे जगह को चुन के लिया और वहीं परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा था, चारों दिशा की ओर देखो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और इस सब का अधिकारी लूत तो केवल थोड़ा सा तराई को चुना और परमेश्वर ने इब्राहिम को पूरा कैसा बढ़ाया हम सब जानते हैं। और उसके बाद सोटे और लाठी को, जिसको मैं थोड़ा सा बता रहा था कि सोटा और लाठी पड़ता है तो शांति मिलती है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं अपने जीवन में। तो लाठी और सोटे के विषय में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अंग्रेजी में इसके लिए बहुत सारे शब्द हैं। बाइबल में केवल रॉड और स्टाफ दिया है, STAFF, और हिंदी में तो छड़ी है, लाठी है, और सर्कस में चाबुक है। सर्कस में चाबुक जानवरों को कंट्रोल करने के लिए। और कोड़ा एक है बाइबल में, स्मरण आ रहा है, कोड़ा यीशु मसीह ने उठाया था। कल शेखर भाई बता रहे थे कि 2 चीज वहां हो रही थी यरूशलेम में,
मेरे प्रार्थना के घर को तुमने डाकुओं का खो बना दिया। और ऐसा बोल के तो यीशु मसीह ने क्या उठाया था? कोड़ा। अंग्रेजी में एक और शब्द है विप, हंटर भी है और विप, WHIP। ये जानवरों को, गधों को, इनको कंट्रोल करने के लिए विप होता है। और परमेश्वर केवल लाठी उठाते हैं और सोटा उठाते हैं, रॉड एंड स्टाफ। और इसीलिए नीति वचन में बार बार पेरेंट्स के लिए है कि अपना छड़ी को, और परमेश्वर भी वैसे ही उठाता है। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लाठी के बारे में 2 स्थल है। लाठी किसके किसके पास था? जब मूसा फिरौन के पास गया तो परमेश्वर ने उसको भेजने के पहले बोला तेरे हाथ में क्या है? और ये लाठी को लेकर गया, है ना। तो निर्गमन 7:9 में और निर्गमन 4:2 में दोनों जगह लाठी का शब्द है। एक जगह मूसा की लाठी और दूसरे जगह हारून की लाठी। निर्गमन 7:9 से 11 में हारून की लाठी। और दोनों लाठी से कैसा फिरौन के आगे चमत्कार हुआ उसके बारे में थोड़ा सा अवश्य मैं बताऊंगा। कि जैसे ही लाठी को वो नीचे छोड़े, पहले वहां टेस्ट करवाया था परमेश्वर ने, तेरे हाथ में क्या है, उसको जमीन पर डाल दे। और जैसे ही जमीन में डाला तो डर के भागा वो। बोला डरता काहे के लिए? पूंछ को पकड़, सिर को मत पकड़ना। हम लोगों को तो परमेश्वर पिता ने कहा है कि पूंछ नहीं, उसको सर को पकड़ो और कुचलो। मूसा को बोला पूंछ को पकड़। पूंछ को पकड़ा तो क्या फिर लाठी बन गया। तो वही काम मूसा और हारून ने फिरौन के सामने किया। परंतु फिरौन ने अपने ज्योतिषियों को, सब पंडितों को, सब जादूगर भी लिखा है। ज्योतिषी है कि जादूगर, उनको बुलाओ। अरे तो हम भी कर लेते हैं, तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर की बात थोड़ी है। हमारे यहाँ राज्य में है लोग। और वो भी अपनी लाठी को छोड़े तो उनकी लाठी भी सांप बन गई। उनकी लाठी भी सांप बन गई। परंतु अच्छी बात यह हुई कि मूसा और हारून की लाठियों से बने हुए सांपों ने उन सर्प को, जो उनकी लाठी से बने हुए थे, उसको सब खा लिया। ऐसा होता है क्या हमारे जीवन में? तो वो सचमुच में सहायता करे ये लाठी के बारे द्वारा। और एक और लाठी, जब चट्टान पे मारने का कि बात करने का, निर्गमन 14:13 से 16 को पढ़ेंगे। निर्गमन 14:13 से 16। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह ये कहाँ की स्थिति है जान गए सब? नहीं बताऊंगा। हाँ, अमन बता रहा है, मत बताना, सबको मालूम है ना। हाँ चलो आगे बढ़िए। जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो आज खड़े ललकार रहा है। हाँ बोलिए। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। उनको कभी ना देखोगे। ऐसा होता है मेरे और आपके जीवन में। उन मिस्रियों को देख देख के भयानक स्थिति थी वहां पे। आगे भी खतरा, पीछे भी खतरा। हमेशा दिन में बादल का खंभा, रात में अग्नि का खंभा, आग का खंभा हुआ करता था। और इसके बावजूद भी मिस्री लोग उसको देखकर कुड़कुड़ाने, बड़बड़ाने लगे थे। क्षमा करेंगे, इस्राएली लोग देख के कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना शुरू कर दिया। और आगे, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा लड़ेगा
ऐसे मिस्रियों को देखकर, ऐसे देवी देवताओं को देखकर, ऐसे कष्ट और परेशानी को देखकर, ऐसे रोग बीमारी को देखकर यहोवा लड़ता है कि हम स्वयं लड़ते हैं? इसलिए तुम चुपचाप रहो। चुपचाप रहो, क्या बात है, तुम चुप रहो, चुप 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 रहो, और चुप होके क्या करो आगे? तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा ये है? देखिए, मूसा को यहोवा ऐसे कर, मेरे तरफ क्यों देख रहा है भाई? हाँ आगे, इसराइलियों को आज्ञा दे इसराइलियों को कि यहाँ से कुछ करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह दो भाग हो जाएगा। तब इसराइली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे। और कितना ये अद्भुत आश्चर्य कर्म करके इन्होंने लाल समुद्र पार किया, परंतु कितने लोग पहुंचे? बहुत दुख का विषय है। जो सब आश्चर्य कर्म को सबको जो देखे, केवल 2 लोग गए। तो प्रभु इन सब बातों में हम सब की सहायता करे नहीं, और हम सब आगे इतना ही समाप्त नहीं होता, और इस पर आप और मैं मनन कर सकते हैं। आशीष आप लोगों को भी मिल सकती है, और आप लोग भी इस आराधना में मुंह खोल के, जैसे बार बार भाई बोलते रहते हैं, रुपेश बोलते रहते हैं, तो सब मुंह खोलिए। मेरा टर्न आया है इसलिए खोला हूँ आज मुंह, और दूसरे दिन बंद रखता हूँ अपना मुंह। तो प्रभु हम सब की सहायता करें।